पहले आप अपने पूर्वजों से स्मरण करिएगा, या उनके भी पूर्वजों ने जो समय निकाला है, या अब अगर कोई बताने वाला नहीं हो तो किताबों में पढ़िएगा। किताबों में अध्ययन करिएगा। जब आप किताबों में अध्ययन करेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि पहले का समय और आज का समय दोनों आदान प्रदान का रहा। किसान के पास में फसल होती थी, ज्वार मक्का होती थी। किसान के पास में जो फसल होती थी वो कपड़े वाले को देता था, उससे कपड़ा ले लेता। किसान के पास जो फसल होती थी उससे वो कपड़ा ले लेता था। कपड़े वाला किसान से अनाज ले लेता था। किसी के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु होती तो वो दूसरी वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेता था। किसी लकड़ी के कारीगर के पास में लकड़ी होती थी तो वो लकड़ी का सामान बना देता था, लोहे वाले से लोहे का ले लेता था। ये शुरू से आदान प्रदान का क्रम चलता आया है, शुरू से आदान प्रदान चलता रहा है, वो निरंतर चलता रहा। फिर सामान का आदान प्रदान बंद हो गया, फिर कौड़ी आ गई, कौड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर दमड़ी आ गई, दमड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर सिक्का आ गया, सिक्का देने लगे, क्वाइन देने लगे, अशरफी देने लगे। सिक्का, अशरफी, क्वाइन बंद हुआ, फिर रुपया आ गया, रुपया देकर हम सामान लेने लगे। मतलब आज भी हम पैसा देते हैं तो कुछ लेते हैं। पहले अनाज देते थे तो कुछ लेते थे, सामान देते थे तो सामान के बदले सामान लेते थे। अभी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि डलिया में बर्तन रख के कुछ महिलाएं आती हैं। आपके इधर आपने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम, पर हमने तो देखा। डलिया में महिलाएं बर्तन लेकर आती हैं और उन बर्तन को तुम्हारे यहाँ से कपड़े लेती हैं और कपड़ा लेकर वो बर्तन उनको दे देती हैं। बोलो, आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना। मतलब ये आदान प्रदान है, इसी को आदान प्रदान कहा गया, इसी को आदान प्रदान का महत्व वर्णन किया गया, इसी को आदान प्रदान कहते हैं। तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले ने फिर कुछ दिया। अब जैसे सांसारिक भाषा में आदान प्रदान चलता है, उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी आदान प्रदान चलता है। आपने जितनी श्वास, आपने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, उतना समय भोलेनाथ, उतनी श्वास भोलेनाथ आपकी दुख की घड़ी में आपके दरवाजे पर आकर दे दे। बस ये आदान प्रदान है, इसको आदान प्रदान कहा गया। भगवान भोलेनाथ, इसी को आदान प्रदान कहते हैं। आपने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दिया है तो महादेव ने आपकी जिंदगी में सारे सुख प्रदान कर दिए, सब दुख समाप्त। लोग कहते हैं कि गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये एक लोटा जल ये सारी समस्या का हल है। तो एक लोटा जल चढ़ा देने पर उसका फल हमें मिलता क्यों है, क्यों प्राप्त होता? हमने देना सीखा, हमने प्रदान करना सीखा। हमने भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया। अब दिया हुआ
कभी खाली तो जाएगा नहीं। हमने शिव जी को अगर एक लोटा जल समर्पित करा है, भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया है, भगवान शंकर को एक लोटा जल अगर हमने समर्पित करा है, तो उसका फल हमारे इस खाते में। गला पकड़ रहा है बहुत तेज, कैसे बोले माइक पे? एक लोटा जल यदि हमने किसी को दिया है, एक लोटा जल यदि हम समर्पित करें हैं, तो उसका फल क्या मिलता है? हम कैसे उस जल को समर्पित करते हैं, और जिस भाव से हम जल को समर्पित करते हैं उसका फल हमारे खाते में आता ही है। अब आप जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप जितनी देर भगवान की भक्ति को भज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जितना समय आपने परमात्मा को दिया उतना आपकी जिंदगी में परमात्मा ने आपको देना है। चलो और सरल भाषा में उसको समझें। दिवाली आती थी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको मालूम है। दीपावली पर हमारी माँ थाली में गुजिया, पपड़िया, सेव, नमकीन, मठरी सब रख कर दे देती है और कहती कि पड़ोस वाली काकी के यहाँ दिया। अब यहाँ महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर का मैं मालूम है। हम ऐसे थाली में उसको ढककर पड़ोस वाली काकी के यहाँ, पड़ोस में जो रहता है उसको हम देकर आ जाते हैं। पड़ोस में जो रह रहा होता है हम उसको दे देते हैं। अब पड़ोस में जो रहता है उसको हमने दिया। अब वो जो काकी के हम जो प्लेट भरकर सामान देकर आए ना, फिर वो काकी भी क्या करती थी, जम के तो बोलो जरा, वो भी प्लेट भरकर हमारे यहाँ भेजती थी। आपने देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है ना। ये अपना स्वयं के अनुभव से हम आपको समझाने का प्रयास कर। हमने काकी जी के यहाँ दिया तो काकी जी ने हमारे यहाँ दिया, हमने बुआ जी के यहाँ दिया तो बुआ जी ने हमारे यहाँ दिया। शादी में गए, हमने अगर 500 का लिफाफा दिया तो उसने लिख के रखा, और हमारे यहाँ की शादी में भी उसने 500 का लिफाफा दिया। अब इसी बात को हमें पकड़ कर रखना है कि हमने अगर भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम जाप किया है, भगवान की अविरल भक्ति धारण करी है, भगवान का स्मरण किया है, तो ये मान कर चलना कि तुमने भगवान को समय दिया है तो परमात्मा भी तुम्हें एक ना एक दिन समय निकाल कर देगा ही, ये निश्चित है, पक्का।